हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है नॉलेज पार्क यूट्यूब चैनल पे। सॉरी फ्रेंड, कुछ दिनों से आपको वीडियो नहीं मिल पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी फ्रेंड। अब से आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगी जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा फ्रेंड। तो फ्रेंड, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है उसमें हम लोग लेंगे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के क्वेश्चन। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। तो फ्रेंड चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दही जमाने में निम्न में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड लैक्टोबैसिलस का यूज करते हैं फ्रेंड दही जमाने में। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्न में से कौन सी फसल सहायक होती है? तो फ्रेंड जो लिग्यूमिनस प्लांट हो, दलहनी या फली वाली फसलें जो होती हैं वो हेल्प करती है फ्रेंड नाइट्रोजन फिक्सेशन में, क्योंकि इनके रूट में पाया जाता है राइबोसोम पाया जाता है फ्रेंड, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके फ्रेंड नाइट्रोजिनस कंपाउंड में कन्वर्ट करता है, जो वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, जिसको रूट फ्रेंड क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जंतु में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण होती है? तो फ्रेंड जंतुओं में जो फूट एंड माउथ रोग होता है वो होता है विषाणु के कारण। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का काम करता है? तो फ्रेंड ये करता है नील हरित शैवाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नील हरित जो शैवाल होता है वो चावल की फसल के लिए फ्रेंड एक जैव उर्वरक का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, एथलीट एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो फ्रेंड ये उत्पन्न होती है कवक के कारण। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है? ठीक है, तो जैव सूचक जो है फ्रेंड वो होता है लाइकेन। ठीक है, जहां पर भी एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा फ्रेंड ज्यादा होने लगती है वहां पर लाइकेन क्या होते हैं, मरने लगते हैं, मतलब ये डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। इससे ये पता चल जाता है वायु में प्रदूषण की मात्रा फ्रेंड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो लाइकेन हमारा एक जैव सूचक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वनस्पति जगत में निम्न में से किसको जल स्थलचर, उभयचर या एम्फीबियन कहते हैं? तो फ्रेंड इसको हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर सी ब्रायोफाइट को। ठीक है, बायोफाइट जो होता है फ्रेंड वो जल में भी होता है और स्थल में भी पाया जाता है, इसलिए हम बोलते हैं फ्रेंड जल स्थल चर इसे बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? तो फ्रेंड सुपर बग होता है ये जीवाणु विकृति। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, पान की लता में लगने वाली जड़ कौन सी होती है? पान की लता में बनने वाली जड़ फ्रेंड कौन सी होती है? तो ये होती है आरोही जड़। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा रूपांतरित तना है? तो फ्रेंड रूपांतरित तना कौन सा हमारा है, आलू। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, पौधे का कौन सा भाग फूल बनने की उद्दीपन ग्रहण करता है? तो फ्रेंड ये ग्रहण करता है पर्ण। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? तो फ्रेंड विश्व का जो सबसे बड़ा पुष्प है वो है रेफ्लेशिया। ये फ्रेंड सुमात्रा के जंगलों में पाया जाता है और ये एक फ्रेंड क्या है, एक पैरासिटिक प्लांट है। ठीक है, ये क्या है फ्रेंड, पैरासिटिक प्लांट है रेफ्लेशिया। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से किस एक की खेती पौध का प्रतिरोपण किस किया जाता है? तो ये हमारा है फ्रेंड प्याज। ठीक है, प्याज एक खेती का पौध प्रतिरोपण करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है फ्रेंड, नाशपाती का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो नाशपाती का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं? तो फ्रेंड ये खाते हैं गुद्देदार पुष्पासन। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। घटपर्णी पीचर प्लांट जो होते हैं निम्न में से निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? तो बताना है फ्रेंड, पीचर प्लांट जो होते हैं वो इंसेक्ट को भोजन की तरह लेते हैं फ्रेंड, क्योंकि इनके पास नाइट्रोजन की कमी होती है और ये जो उगते हैं फ्रेंड दलदली स्थानों पर उगते हैं जहां पर नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होती है। तो यहाँ पर बताना है ये कौन सा पार्ट इसमें कन्वर्ट होता है? तो फ्रेंड ये होता है हमारा पत्ता। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, कुनैन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है? तो फ्रेंड कुनैन जो होती है सिनकोना नामक वृक्ष की छाल से निकाली जाती है।
आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्विनैन का यूज किस बीमारी में यूज किया जाता है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 17 है फ्रेंड, निम्न में से किस में प्रोटीन की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है? उड़द, चना, मटर, सोयाबीन। तो फ्रेंड सोयाबीन में, इन चारों में सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है फ्रेंड, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम लोग फ्रेंड नीम या तुलसी लगा देंगे, जबकि इसका आंसर होगा आंवला। ठीक है, आंवले को हम शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। केसर मसाला सेफ्रॉन स्पाइस बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग यूज किया जाता है? तो फ्रेंड यूज करते हैं फ्रेंड स्टिग्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है फ्रेंड, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? ठीक है, तो ये करते हैं फ्रेंड कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस एब्जॉर्ब करते हैं फ्रेंड? ये करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। और कौन सी गैस रिलीज करते हैं? तो ये करते हैं ऑक्सीजन गैस। क्वेश्चन नंबर 21 है फ्रेंड, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहां से आती है? तो फ्रेंड ये आती है ऑप्शन नंबर बी, जल से। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन मुक्त होता है फ्रेंड, वो कहां से मिलता है? हमें जल से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रकाशनवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है फ्रेंड? तो ये फ्रेंड ये किया जाता है ऑक्सीन के द्वारा। जैसे सूरजमुखी का फूल जो होता है फ्रेंड, वो प्रकाश की तरफ, जैसे जिधर भी सूरज होगा उधर की तरफ ये अपना फेस किया रहता है। ऐसा किस के कारण होता है? तो ये होता है ऑक्सीन के कारण होता है फ्रेंड। जैसे अंधेरे कमरे में अगर कोई प्लांट रखा गया है, तो अगर उसमें कोई छोटी सी होल से अगर रोशनी आ रही है, तो इसके जो पत्ते होंगे वो इस प्रकाश की तरफ क्या होंगे फ्रेंड? संकुचित हो जाएंगे, मतलब इसकी तरफ फेस कर लेंगे। ये होता है हमारा ऑक्सीन के कारण होता है ये। क्वेश्चन नंबर 23 है फ्रेंड, पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या होता है? तो फ्रेंड ये होता है क्लोरोफिल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। और कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, ये हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइए फ्रेंड। पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है? जैसे पशुओं में होता है फ्रेंड हीमोग्लोबिन, उसी तरह पौधों में क्या प्रेजेंट होता है? तो ये होता है हमारा क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषण वाहक का काम करता है? तो फ्रेंड ये करता है फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है फ्रेंड? पौधों में जो पोषक तत्व होते हैं उनका वहन करता है। क्वेश्चन नंबर 26 है फ्रेंड, निम्न में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? तो फ्रेंड ये किया है ऑप्शन नंबर ए, जेसी बोस ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? तो फ्रेंड ये कहा गया वॉटसन के। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। बात करें फ्रेंड कि आनुवंशिकता के जनक कौन है? तो फ्रेंड ये है मेंडल। ठीक है, यहां पर अगर पूछा जाए आनुवंशिकता के शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? तो फ्रेंड ये किया है वॉटसन ने। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी ही करेक्ट होगा फ्रेंड, वॉटसन। क्वेश्चन नंबर 28 है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है? ठीक है, बेसिकली हमें बताना है कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका किस प्रकार भिन्न है इन चारों में से। तो फ्रेंड ये हमारा है ऑप्शन नंबर बी, कोशिका भित्ति। फ्रेंड जो कोशिका भित्ति होती है वो केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में ये उपस्थित नहीं होता है। डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को पहली बार किसने प्रस्तुत किया था फ्रेंड? तो ये किया था वॉटसन एंड क्रिक ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? ठीक है, बताना है कि जो कोशिका भित्ति होती है पौधों में, वो उसमें जो संरचनात्मक इकाई होती है वो किसकी बनी होती है, ये हमें बताना है फ्रेंड। तो ये होती है मैग्नीज की। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 31 है, मुख्यतः जो मैंग्रोव वाले ज्वारी वन पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं फ्रेंड? तो ये पाए जाते हैं सुंदरबन डेल्टा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से कौन सा पौधा मरूदभिद है? सरसों, अमरबेल, करील या नीम? तो फ्रेंड मरूदभिद मतलब होता है मरूदभिद जो
मरुस्थलीय स्थानों पे पाए जाते हैं उसे बोलते हैं मरुद्भिद। तो फ्रेंड ये जो करील है वो हमारा ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है फ्रेंड, निम्न में से कौन सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? तो इनमें से बताना है सबसे स्टेबल जो इकोसिस्टम है वो कौन सा है, महासागर, रेगिस्तान, वन या पर्वत? तो फ्रेंड सबसे बड़ा और सबसे स्टेबल जो इकोसिस्टम है हमारा है वो है महासागर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन के निम्न में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? भारत में जो फ्रेंड इकोसिस्टम का डिसबैलेंस है वो उसका एक मुख्य कारण क्या है? तो ये हमारा फ्रेंड डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, वनोन्मूलन। डिफॉरेस्टेशन एक मेन कारण है फ्रेंड इकोसिस्टम के डिसबैलेंस होने का। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड 35, वह वर्णक जो वनस्पति को पैराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है? तो फ्रेंड ये बताना है कि जो कौन सा इसमें से है वर्णक जो होता है वनस्पति को अल्ट्रावायलेट किरणों से के दुष्प्रभाव से बचाता है? तो फ्रेंड ये होता है फाइकोसाइनिन। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 36 है फ्रेंड, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो फ्रेंड ये हमारा है जल विद्युत, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर प्लांट होते हैं फ्रेंड वो सबसे अच्छे स्रोत माने जाते हैं क्योंकि इसमें जो होता है फ्रेंड सबसे कम पॉल्यूशन होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से कौन सी हरित गैस नहीं है? कौन सी ग्रीन हाउस गैस इनमें से बताना है कौन सा नहीं है? तो फ्रेंड नाइट्रोजन जो होती है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन जो होती हैं वो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है फ्रेंड, निम्न में से कौन अधिकतम ध्वनि उत्पन्न करता है? तो फ्रेंड ये बताना है कि निम्न में से कौन सा अधिकतम ध्वनि उत्पन्न करता है? तो ये हमारा उत्पन्न करता है फ्रेंड जेट, जो फाइटर प्लेन होते हैं वो सबसे ज्यादा ध्वनि उत्पन्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है फ्रेंड, निम्न में से कौन ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? सबसे कम पॉल्यूशन कौन इसमें से बताता है फ्रेंड? तो ये होता है हमारा हाइड्रोजन, जिसको हम फ्यूचर फ्यूल के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे से ऊपर की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड इसको बोलते हैं निच्छालक। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड इसको बोलते हैं सीरोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया है? पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किसके द्वारा किया गया है फ्रेंड? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 43 है फ्रेंड, किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों के द्वारा होता है? तो फ्रेंड ये बताया था रोनाल्ड रॉस ने, ठीक है। रोनाल्ड रॉस ने बताया था फ्रेंड कि जो मलेरिया बीमारी होती है वो मच्छरों के काटने से होता है ये। क्वेश्चन नंबर 44 है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो फ्रेंड ये होता है तंत्रिका ऊतक में, ठीक है। न्यूरॉन्स में फ्रेंड कोई भी सेल डिवीजन नहीं होता है हमारे। क्वेश्चन हमारा 45 है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया है? तो फ्रेंड ये दिया है वॉटसन एंड क्रिक ने। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, नवजात शिशु के लिंग निर्धारण किसके वंशागत हेतु गुणसूत्र द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है फ्रेंड पिता, ठीक है। पिता के गुणसूत्रों के द्वारा शिशु के लिंग का निर्धारण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। शिशु एवं पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्न में से किस एक टेक्निक का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड ये किया जाता है ऑप्शन नंबर डी डीएनए का मात्रात्मक विश्लेषण। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो फ्रेंड ये किया जाता है माता पिता का पता लगाने के लिए, बलात्कारी का पता लगाने के लिए और चोर का पता लगाने के लिए हम डीएनए अंगुली छाप जो फिंगरप्रिंट होते हैं उनकी पहचान के लिए किया जाता है। तो उपयुक्त हमारा सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49 फ्रेंड, निम्न में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? तो फ्रेंड अवशेषी अंग नहीं है ये बताना है, तो हमारे सामने वाले चपटे दांत। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 50 है, मच्छरों के नियंत्रण हेतु कौन सा कीट भक्षी मछली प्रयोग में लाते हैं फ्रेंड? तो ये हमारा होता है गेम्बूशिया फिश, जिसे कीट भक्षी मछली के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ और किसी एक एजुकेशनल ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।